वफाकी हुकूमत का मुल्क में मौशी इमरजेंसी लगाने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म, वज़रा और सरकारी अफसरान के लिए पेट्रोल में 40% कटौती की तजवीज़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पेट्रोल महंगा करना हमारी मजबूरी थी, दिल पर पत्थर रखकर कीमतों में इजाफा किया। आलमी मंडी में तेल की कीमत तेजी से बढ़ रही है। तहरीक अदम एतमाद के बाद कीमतें कम करके जाल फेंका गया। कैसे मुमकिन है बाहर से महंगा तेल लेकर यहाँ सस्ता बेचें? मुझ समय तमाम वज़रा को सादगी इख्तियार करना होगी। इमरान खान ने कहा, मुल्क के न्यूट्रल्स को बताया था कि साजिश कामयाब हुई तो मईशत तबाह होगी। शौकत तरीन को कहा था, इनको आगाह करो, न्यूट्रल होना अच्छा है लेकिन मुल्क की सालमियत भी बड़ी जरूरी है। मुल्क मजबूत हुआ तो अपना दिफा कर सकते हैं। सोवियत यूनियन की मईशत नीचे गई तो सोवियत यूनियन टूट गया। जब तक जिंदा हूं इनका मुकाबला करूंगा, आजादी की जंग लड़ते रहेंगे। पेट्रोल 30 रुपए फी लीटर महंगा होने पर सिंध और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के बड़े फैसले। सिंध में काबीना और सरकारी अफसरान का पेट्रोल कोटा 40% कम कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी इदारों में पेट्रोल इस्तेमाल पर 35% कटौती का फैसला। वज़ीर आला महमूद खान ने हिदायत जारी कर दी। बल्दिया उज़्मा कराची का भी अफसरान के पेट्रोल कोटे में कमी का फैसला। खान बढ़ती महंगाई पर हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, आवाम पर महंगाई का एटम बम फेंक दिया गया। हमारे दौर में पेट्रोल 56 रुपए लीटर महंगा हुआ। इंपोर्टेड हुकूमत ने सिर्फ 2 माह में 60 रुपए लीटर महंगा कर दिया। बिजली, घी, चावल, आटे की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। IMF ने हम पर भी प्रेशर डाला था, हमने बात नहीं मानी। अमेरिका के गुलाम बैरून मुल्क से डिक्टेशन लेते हैं। इनके बच्चे, जायदादें मुल्क से बाहर हैं। इनको महंगाई से फर्क नहीं पड़ता। मरीम नवाज ने कहा, अवाम की तकलीफ का इदराक भी है और एहसास भी है। मुश्किल सूरत हाल में अवाम को रिलीफ फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं। शहबाज शरीफ लोड शेडिंग में कमी के लिए सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं। आने वाले दिनों में बेहतरी आएगी। हुकूमत का कलअदम TTP की तरफ से सीज फायर का खैर मकदम। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगजेब ने कहा, कलअदम TTP से 2021 में बातचीत शुरू हुई। मुज़ाकरात हुकूमती सतह पर हो रहे हैं। सिविल और मिलिट्री की नुमाइंदगी मौजूद है। अफगान हुकूमत इसमें सहूलत फराहम कर रही है। बातचीत का दायरा कार आईनी है। जो भी फैसला हुआ पार्लिमान और हुकूमत मंजूरी देगी। सुप्रीम कोर्ट की हुकूमत को ECL तरमीम को कानूनी दायरे में लाने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत। चीफ जस्टिस ने कहा, 1 हफ्ते में मुनासिब इकदाम कर लें वरना हुक्म जारी करेंगे। मुमकिन है अदालती हुक्म मुश्किलात पैदा करे। एग्जेक्टिव इख्तियारात में फिलहाल मुदाखलत नहीं करना चाहते। एक वजीर जिनका नाम ECL से निकाला गया वो अहम मौशी उमूर सर अंजाम दे रहा है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, 400 से जायद नाम ECL से निकालने की क्या जल्दी थी। तफ्तीशी इदारों में मुबैना मुदाखलत से मुतालिक खुद नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने FIA और NAB के हाई प्रोफाइल मुकदमात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने DG FIA से कहा, कोई जबरदस्ती केस बनवाने की बात करे तो अदालत को आगाह करें, तहफ्फुज़ फराहम किया जाएगा। FIA तफ्तीशी अफसर और प्रोसिक्यूटर के अलावा दीगर को तब्दील कर सकता है। तवक्को है ईमानदार, काबिल और नेक नाम शख्स को चेयरमैन NAB लगाया जाएगा। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल के खुद नोटिस की समाअत में रिमार्क्स। कहा, मामले पर नजर रखे हुए हैं, हुकूमत से अच्छी तवक्को है। सिस्टम के बाहर से कोई दबाव कबूल किया जाए, ना ही तायुनाती की जाए। पेट्रोल महंगा करने के सख्त मौशी फैसले के बावजूद डॉलर महंगा। स्टॉक मार्केट गिर गई। इंटरबैंक में डॉलर 33 पैसे महंगा होने से 197 रुपए 92 पैसे का हो गया। स्टॉक मार्केट में बड़ी गिरावट। 100 इंडेक्स में 923 पॉइंट्स की कमी। मुल्क में महंगाई की शरह 20% की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 1 हफ्ते में महंगाई की शरह में 2% इजाफा रिकॉर्ड। पेट्रोल, डीजल, आलू, अंडे और खूरदनी तेल समेत 28 अशिया महंगे। इदारा शुमारियात के मुताबिक रवा हफ्ते आटा और चिकन समेत 5 अशिया की कीमतों में कमी हुई। आहिस्ता आहिस्ता आप लोग आगे आ जाए, इनको इधर ले जाएंगे। चले अपने निशिस्तों पे। सर इन्हें तो बात करने का मौका देना। सस्पेंड करने लगा मेंबरान को, मैं बता दूं आज पर अपने निशिस्तों पे चले। पेट्रोल महंगा करने पर सेनेट में गर्मा गर्मी। तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स का कायदे ऐवान की नशिस्त के सामने एहतजाज। ब्लैक कार्ड्स उठाकर हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। इजलास से अलामती वॉकआउट। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी सेनेटर फैसल जावेद पर बरहम। कहा, आपकी रुकनियत मुअत्तल करा दूंगा।
सेनेटर बहरमन तंगी को भी वार्निंग दे दी। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने मौजूदा महंगाई का जिम्मेदार पिछली हुकूमत को करार दे दिया। कहा इमरान खान मुल्क की मईशत का कबाड़ा करके चले गए, चंद हफ्तों में महंगाई कंट्रोल नहीं कर सकते। पेट्रोल पर सब्सिडी खत्म करना हमारी मजबूरी है, बजट के बाद महंगाई में कमी आना शुरू हो जाएगी। साबिक वज़ीर खजाना शौकत तरीन ने कहा हुकूमत घबराई हुई है, ये चीजों को संभाल नहीं सकते। मार्च पे एक मोतबर शख्सियत को बताया था कि मईशत बढ़ रही है, उन्हें बताया कि तसलसल नहीं देंगे तो मईशत बिखर जाएगी। हम अवाम की खातिर IMF के सामने खड़े हो गए। हुकूमत IMF शराइत की वजह से कीमतें बढ़ा रही है। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने कहा मुल्क में महंगाई और बेरोजगारी इमरान खान की दी हुई है। इनके गलत मुआहिदों से अवाम को महंगाई का बोझ बर्दाश्त करना पड़ा। इमरान खान नज़में लगाकर अवाम को धोखा नहीं दे सकते। आपका डाला हुआ गंद हम उठा रहे हैं। अवाम आपकी सियासत को मुस्तरद कर चुके, अब आपको मौका नहीं मिलेगा। फवाद चौधरी ने कहा महंगाई के तूफान की जिम्मेदार नून लीग तो है ही, लेकिन पीपल्स पार्टी, BAP, MQM, फजलुर रहमान को मत भूलें। ये सब इस जुर्म में नून लीग के हमने वाला और हम प्याला हैं। मौजूदा तबाही की जिम्मेदारी इस पूरी टीम पर आयद होती है। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कोई ऐसा मुल्क नहीं जो महंगा पेट्रोल खरीद कर सस्ता फरोख्त करे। आज भी कीमतें खरीद से कम पर पेट्रोल और डीजल दे रहे हैं। कीमतें ना बढ़ाते तो मईशत पर घिनौने असरात होते। मुश्किल फैसले ना करना मुल्क और अवाम से इंसाफ नहीं। पाकिस्तान की पूरी हुकूमत 550 अरब रुपए पर चलती है। सालाना 2500 अरब रुपए की सब्सिडीज बर्दाश्त नहीं कर सकते। पीपल्स पार्टी ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा बुरा फैसला करार दे दिया। कमर कायरा ने कहा देखना था सिर्फ बुरा फैसला करना है या इंतहाई बुरा फैसला करना है। कीमत ना बढ़ाते तो मुल्क दिवालिया हो जाता। मोटरसाइकिल और छोटी गाड़ियों वाले 15-16% पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड अफराद को पेट्रोल पर सब्सिडी मिलनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा मुल्क की सलामती, खुद मुख्तारी और सालमियत को हर कीमत पर यकीनी बनाया जाएगा। मुसल्लह अफवाज कौम का फख्र हैं। अफवाज अमन, सलामती और इलाकाई इस्तेहकाम की जामिन हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारी कामयाबियां बेमिसाल हैं, जिसका दुनिया एतराफ़ करती है। वज़ीर आज़म का कमांड स्टाफ कॉलेज कोयटा का दौरा, यादगार शहदा पर फूल भी चढ़ाए। वज़ीर आज़म ने गवादर में मंसूबों का इफ्तिताह भी किया। गवादर के मंसूबों पर अदम इत्मीनान का इजहार। कहा गवादर में काम की रफ्तार तसल्ली बख्श नहीं, काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत। माहीगिरों से खिताब में कहा बिजली और पीने के साफ पानी की सहूलत मुहैया करेंगे। माहीगिरों को मुफ्त इंजन मुहैया करेंगे। इमरान खान ने कहा गद्दारी का मुकदमा करके मुझे रास्ते से हटाने की कोशिश होगी। क्या नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी मुझ पर गद्दारी का मुकदमा करेंगे? चोर अपने केसेस खत्म करने और धांधली करने के लिए आए। हुकूमत कहती है इमरान खान को जेल में डाल देंगे। जेल तो छोटी चीज है, अपनी जान की कुर्बानी देने को तैयार हूं। पीपल्स पार्टी का इमरान खान के खिलाफ इतवार को एहतजाज का ऐलान। कमर कायरा ने कहा इमरान खान के बयानात के खिलाफ पाकिस्तान खप्पे रैलियां निकालेंगे। इमरान खान समझते हैं कि वो नहीं तो मुल्क भी नहीं, बहुत हो चुका, ऐसे बयानात हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। फैसल करीम कुंडी बोले इमरान खान नफरतें फैला रहे हैं, विफाक और खैबर पख्तूनख्वा को लड़ाने की कोशिश हो रही है। रशीद ने कहा हुकूमतें सदा नहीं रहती। राना सनाउल्लाह ने 3 बार मेरी बहनों के घर रेड करवाया। बाप का बाप भी सोच रहा होगा ये क्या हो गया है। जिसने ये मास्टर प्लान बनाया है उसने इमरान खान की खिदमत की। अब इमरान खान सड़कों पर होंगे। हमारे दौर में किसी फर्द पर एक FIR नहीं काटी गई। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा इमरान खान आज बनीगाला वापस आ रहे हैं। तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च जून ही में होगा। तारीख का हतमी फैसला आज इजलास में किया जाएगा। हमने उसके प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में गुफ्तगू। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा PTI ने रूस से कोई MOU या मुआहिदा नहीं किया। साबिक हुकूमत ने पेट्रोल खरीदने के लिए सिर्फ एक खत लिखा।
पाकिस्तानी सफीर ने रूसी वज़ीर तवानाई से मीटिंग की। रूस से ना खत का जवाब आया ना मीटिंग का। इमरान खान मुल्क को दिवालिया करने की तरफ ले गए। इमरान खान ने कहा, मैं खेल नहीं सकता तो खेल ही खत्म कर दूंगा। रहनुमा पीटीआई हमाद अजहर ने कहा, रूस में अपने सफीर को खत लिखकर खरीदारी से आगाह किया। सफीर ने पूछा, आप कब तेल खरीदना चाहते हैं? हमने बताया कि अप्रैल में पहली खेप खरीदना शुरू कर देंगे। हुकूमत अपनी नाअहली छुपाने के लिए झूठ बोल रही है। इक़्तिदार की खातिर हुकूमत ने मुल्क की खुददारी को बेच दिया। मुल्क में महंगाई और बेरोजगारी का नया तूफान आने वाला है। महंगे पेट्रोल और मौजूदा माशी सूरत हाल पर पाकिस्तानियों की अक्सरियत का इजहार मायूसी। एप्सोस के सर्वे के मुताबिक 64% पाकिस्तानी इसी साल इलेक्शन के ख्वाहिशमंद हैं। 62% शहरियों ने पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। 19% शहरियों के ख्याल में मौजूदा माशी सूरत हाल में यह इजाफा नागुज़ीर है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने कहा, पेट्रोल 60 रुपए महंगा करना मुल्क की मईशत तबाह करने के मुतरादिफ है। कपड़े बेचने वालों ने अवाम के कपड़े उतार दिए, बिजली की कीमत बढ़ा दी, टैक्सेस की छुरी भी तैयार है। आइंदा बजट लोगों पर मजीद कयामत ढाएगा। पहले ही कहा था, ये नाअहल हैं जो सिर्फ तबाही मचाने के लिए आए हैं। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक के खिलाफ भारतीय अदालत का फैसला। वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो का अक़वाम मुत्तहिदा को खत। कहा, यासीन मलिक को दौरान हिरासत शहीद किए जाने का खदशा है। भारत पर बेबुनियाद इल्जामात में कैद कश्मीरी रहनुमाओं को रिहा करने का जोर दिया जाए। सेक्रेटरी जनरल मसला कश्मीर के पुरअमन हल के लिए अपना किरदार अदा करें। कराची बहरिया टाउन में नौजवान जुजलान का कत्ल। मुकदमे में नामजद मुलजिम ने थाने में पहुंचकर गिरफ्तारी दे दी। पुलिस को 2 मजीद मुलजिमान की तलाश। ISI ब्यूरोक्रेट्स की स्क्रूटनी करेगी। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद जिम्मेदारी सौंप दी गई। भर्ती, प्रमोशन और तकर्रुर और तबादले ISI की तस्दीक के बाद होंगे। खुफिया इदारे की तस्दीक के बाद वज़ीर आज़म अहम तबादलों की मंजूरी देंगे। नोटिफिकेशन जारी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में लोड शेडिंग ने शहरियों को बेहाल कर दिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 10 घंटे तक बिजली गायब। लाहौर में 7 से 8 घंटे की लोड शेडिंग। मुल्तान में 8 घंटे। गुजरावाला और सरगोधा में 12-12 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने शेख रशीद को गिरफ्तार करने से रोक दिया। सेक्रेटरी दाखिला से शेख रशीद के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात तलब। चीफ जस्टिस अतमिन अल्लाह ने कहा, किसी भी अवामी नुमाइंदे के साथ इस तरह नहीं होना चाहिए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस अतमिन अल्लाह ने कहा, सुप्रीम कोर्ट PTI कारकुनों की गिरफ्तारी से मुतालिक मामले को निपटा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहां लिखा है कि FIR दर्ज नहीं होगी, ज़िला इंतजामिया से इजाजत लेकर एहतजाज करना होता है। रहनुमा PTI शहबाज गिल ने कहा, इंपोर्टेड सेटअप ने 2 माह में मुल्क के साथ खिलवाड़ किया। बैरूनी आका चाहते थे कि मौशी तरक्की को रोककर मुल्क को मौशी बदहाली की तरफ रवां किया जाए। इस तजुर्बे में इस्तेमाल होने वाले तमाम लोकल हैंडलर्स को भी सोचना होगा। फौरी दुरुस्त फैसले ना किए तो मुसल्लत शुदा टोला पाकिस्तान की सलामती के लिए संगीन खतरा बनता जाएगा। शफकत महमूद ने PTI सेंट्रल पंजाब के सदर का ओहदा छोड़ दिया। इस्तीफा इमरान खान को भिजवा दिया। कहा, बीमारी की वजह से मजीद ओहदा नहीं रख सकता। सियालकोट में PTI के जलसे से कबल उस्मान डार और कारकुनों की गिरफ्तारियां गैर कानूनी करार। सेशन कोर्ट का डिप्टी कमिश्नर और DPO के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। महंगाई की बहती गंगा में हाथ धुलना शुरू। पेट्रोल पंप्स पर कंपनीज का पुरानी कीमत के स्टिकर वाला इंजन और मोटर ऑयल महंगे दामों फरोख्त। 6200 वाला 4 लीटर का डब्बा 6700 रुपए में फरोख्त।